प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि आज के डिवोशन में हम शामिल होकर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें। इससे पहले कि आज के डिवोशन में हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सामर्थ को लें। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हम पर दया की है। आज का दिन आपके द्वारा हमें मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जुड़े हैं, प्रभु हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर आज का दिन प्रभु उनका अच्छा दिन रहे। आज के दिन में उत्तम आशीष मिले। आज के दिन में आप उनको हर बीमारी से, परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं। जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो तकलीफ़ है उनकी मदद कर, ताकि परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति का एहसास कर सके। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है तो आप उनकी मदद करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे साथ है। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। हमारे मुख्यमंत्री और उनके सारे कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन सबको संभालें, आपकी दया दृष्टि पर बनी रहे। हमारे देश पर आपकी करुणा बनी रहे प्रभु जी। हमारे देश को संभाल, हमारे प्रधानमंत्री को संभाल, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश का संचालन आपकी अगुवाई में कर सके और इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। अब तक संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं इसके द्वारा भी आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उस गीत को सुनेंगे, प्रभु की महिमा के लिए। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम
की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर की स्तुति हो कि एक बार फिर से हम उन विषयों को लेकर जो वास्तव में हमारे बीच में तो हैं, लेकिन उतना अधिक हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। आज एक और नए विषयों को लेकर मैं आपके बीच में हूँ, आपके सामने हूँ, और मेरा विश्वास है कि प्रभु इस विषय के द्वारा भी आपको बहुत आशीष देगा और प्रभु आपके जीवन को उत्तम आशीष से भर देगा। आज का जो विषय है वो अय्यूब उसके 34 अध्याय और उसके 19 पद में आपको मिलेगा। अय्यूब उसका 34 अध्याय, जोब चैप्टर 34 वर्स 19। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता है। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। वो कहता है परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता है। हम सोचते हैं कि संसार में जो अधिकारी होते हैं, हाकिम रहते हैं, उनका पक्ष लिया जाता है संसार की दृष्टि से, लेकिन परमेश्वर कहता है वो उनका पक्ष नहीं करता है और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें से कुछ भेद नहीं करता। परमेश्वर की नजरों में हाकिम भी, गरीब भी, दरिद्र भी सब बराबर हैं। आज का विषय जो है दरिद्रता, कि आज क्यों लोग इस कमजोरी में हैं, निर्धनता में हैं, दरिद्रता में हैं, कमजोरी में हैं, इसके पीछे क्या कारण है? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं सारे। जिसको इस पृथ्वी पर धन मिला है वो भी उसके बनाए हुए हैं, जिनके पास धन नहीं है वो भी उसके लिए बनाए हुए हैं, और जो कमजोर हैं वो भी उनके लिए बनाए हैं, और मीडियम भी उनके बनाए हुए हैं। हाई क्लास, मीडियम क्लास और लो क्लास, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। आज हम उन लोगों को देखने का प्रयास करेंगे जो दरिद्र हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की कैसे मदद करता है, और इसलिए वचन बहुत स्पष्ट कहता है। मैं उस ओर आपका ध्यान आज आकर्षित करना चाहूंगा। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। परमेश्वर इन दोनों को बनाता है, धनी को बनाता है, निर्धन को बनाता है, दोनों का कर्ता एक ही है। यहाँ पृथ्वी पर हम ऊंच नीच को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ऊंच नीच नहीं है। दरिद्रता इस बात को दर्शाती है कि हम संसार में हैं, लेकिन दरिद्रता की हालत में क्यों हैं? परमेश्वर कहता है, दूसरी बात कहता है, यह परिस्थिति परमेश्वर की ठहराई हुई है। जो परिस्थिति बनी हुई है, यदि कोई गरीबी के उसमें जीवन जी रहा है, गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ही धनवान बनाता है, परमेश्वर अपनी आशीष देता है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करता है? उत्तम से उत्तम आशीष देता है। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और वो ऊंचा भी करता है। कई बार हम दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, कई बार हमारी आवश्यकताएं ऐसी है जो पूरी नहीं होती। संसार में रहते हुए कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं ना दे। परमेश्वर पिता के साथ यदि आपका रिश्ता है, यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी निर्धन नहीं रहने देगा। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और वही ऊंचा भी करता है। हमारा परमेश्वर इस बात को दर्शाता है, यदि उसके साथ आपका रिश्ता हो गया, यदि उसके साथ आप जुड़ गए हैं, आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बन गए हैं, तो कहता है पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पास हो जाएंगी। संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर हमें देना जानता है। उसके बाद कहता है, इस दशा के परिणाम क्यों ऐसे हैं? इस दशा में हम हैं, इसके परिणाम ऐसे क्यों हैं? जिस कंडीशन में हम हैं, दरिद्रता में क्यों आते हैं व्यक्ति, धनी क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे कारण है।
लोग गरीबी गरीबी कहते हैं, हम गरीबी में हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। लोग दरिद्रता में, उसके पीछे कारण है। पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि उस कारण को आपने छोड़ा तो आप धनवानों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, आप धनवान बनते जाएंगे। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं आज, नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। यदि आपको धनवान होना है तो आज इस परमेश्वर के वचन को अपने साथ ले ले। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में इस बात को लेकर आता है कि आप निर्धन नहीं रह सकते, लेकिन हम अपनी कमियों के कारण, हम अपनी घटियों के कारण, हम अपने कमजोरियों के कारण हम बहुत बार निर्धन रह पाते हैं, दरिद्रता में जीवन जीते हैं। वो कहता है क्यों हम इस दशा में रहते हैं। इस दशा में पहला कारण है, जो पहला कारण आता है आलस्य। लोग सुस्त बन जाते हैं, आलस्य बन जाते हैं। जब परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने खून पसीने की रोटी खाया करेगा, जब आप खून पसीने की रोटी खाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तभी आप धनवान बनेंगे। यदि आप आलस्य में सोते रहे तो वो कभी भी आपको धनवान नहीं बनाएगा। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसके 13 पद को यदि आप देखेंगे तो यहाँ बहुत स्पष्ट कहता है। 13 पद में कह रहा, देखिए, नींद से प्रतिदिन ना रख, नींद से प्रतिदिन रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। आलस्य, सुस्ती, हम परमेश्वर के विधान को बिगाड़ देते हैं। रात्रि परमेश्वर ने हमें सोने के लिए दी है, लेकिन सुबह दिन भर हम सोते रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, तो हम कभी भी धनवान नहीं बन सकते, दरिद्र बन जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हमारी गलती कारण हम दरिद्र बन जाते हैं। जो नींद से प्रतीति करता है, सोना सोना, जवानी भर नींद से सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये बहुत चीज हमें आकर्षित करती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो उसने दिन हमारे काम के लिए दिया है हम उसमें काम करें। सूर्य अस्त होते ही हमें अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। आलस्य के कारण कहता है नींद से पृथ्वी ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। ये दरिद्रता का कारण ये है। दूसरा कारण है दरिद्र बनने का। जो आदमी दरिद्र होता है, जो निर्धन होता है, उसके पीछे दूसरा कारण और होता है, बुरी संगति। बुरी संगति हमें गलत ओर ले जाती है। यदि हम परमेश्वर के विधान को बिगाड़ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा है तू भूमि की उपज खाया करेगा, खेत की उपज खाया करेगा, लेकिन हम संसार में दूसरे शौकों को पाल लेते हैं। नशे की आदत, बहुत सारी गलत आदतों में हम पड़ जाते हैं, और इसलिए बुरी संगति क्या करती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसके 19 पद में वो कहता है इस बात को। 19 पद, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। इसलिए निर्धन होते हैं क्योंकि आलस्य हमारे जीवन में है। नींद से प्रतीति करते हैं। नींद के लिए परमेश्वर ने हमें रात दी है। रात में आप अपने शरीर को विश्राम दे, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ संगति करें। बुरी संगति जो है, जो अपनी भूमि को जोता बोता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वो धनवान बनता है। परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष देता है, उसके काम पर आशीष देता है। उसके बाद तीसरा है पियक्कड़ और पेटूपन से परमेश्वर के लोग या जो लोग निर्धन हैं वो इसलिए कि जो परमेश्वर ने खाने के लिए उस तक सीमित रहे। पियक्कड़पन, शराब जो है लोगों को क्या कर देती है, निर्धन बना देती है, और हम दूसरों के साथ मांगते घूमते रहते हैं। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग होते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। जो नशे की आदत में है, जिन्होंने अपने आप को इस नशे का आदी कर दिया है,
इसलिए निर्धनता आती है, इसलिए दरिद्रता आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीज़ों से बचे रहे, और आप संसार में यदि मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपको धनवान की कैटेगरी में लेकर आएगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। परमेश्वर इनको धनवानों के बराबर मानता है। हम अपनी कमजोरी का, ये 3 ऐसी कमजोरी है जिनके कारण मनुष्य निर्धन होता है, जिनके कारण मनुष्य दरिद्र होता है, जिनके कारण मनुष्य गरीब होता है, जिनके कारण मनुष्य के पास समय पर भोजन नहीं मिल पाता। लेकिन वो कहता है परमेश्वर इनको और धनवानों के बराबर मानता है। जैसा हमने पढ़ा था अय्यूब में, परमेश्वर क्या करता है, निर्धन को बनाता है और धनवान को भी बनाता है। वो सबको बराबर स्थान देता है, बराबर ही स्थान देता है। परमेश्वर इन्हें भूलता नहीं है। परमेश्वर क्या है, निर्धन व्यक्ति को नहीं भूलता साहब। मनुष्य होने के नाते हम भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी निर्धन को, गरीब को नहीं भूलता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो निर्धन की दरिद्रता की का साथ देता है, उनका सहयोग करता है, परमेश्वर उनकी गद्दी को बना कर रखता है। भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों को की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। वो परमेश्वर जो है दोनों का ख्याल रखता है, दोनों को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। यदि हम अपनी बुरी चाल से फिर गए, यदि हम गलत काम से फिर गए, गलत चीजों के, गलत शौक से, बुरी संगति से अलग हट गए, तो आपका जीवन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज कह रहा है, इनकी सुनता है। परमेश्वर निर्धनों की सुनता है, दरिद्रों की सुनता है। भजन संहिता 69 यदि आप निकालेंगे 69 अध्याय और उसके 33 पद में, 33 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर सुनता है, जो कमजोर होता है, जो लाचार है, समाज में कमजोर है, उनकी सुधि रखता है, उनकी मदद करता है। चौथी बात कहता है, इन्हें संकट से छुड़ा लेता है। परमेश्वर इन लोगों को संकट में पड़ने से छुड़ा लेता है। लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर हर समय तैयार रहता है। यदि आप कमजोर हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। गरीबों की, कमजोरों की सहायता संकट के समय यहोवा उनको बचा लेता है, उनकी रक्षा करता है। उसके बाद कहता है परमेश्वर रक्षा करने वाला है, ऐसे लोगों की सुधि रखता है, ऐसे लोगों को ध्यान देता है, ऐसे लोगों की मदद करने को तैयार रहता है। भजन संहिता उसका 12 अध्याय और उसके 5 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर संकट में हमारी रक्षा करता है, ऐसे लोगों को संभाल के रखता है ताकि वो प्रभु के साथ आगे चल सके, प्रभु की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में कर सके। परमेश्वर कहता है, छठी बात कहता है, परमेश्वर दरिद्रों को, कमजोरों को ऊंचे पर ले जाता है, ऊंचाई पर बैठाता है। जो कमजोर होते हैं, जो लाचार होते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचाई पर ले जाता है। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में वो कहता है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। और पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है।
वो गरीब को, कंगाल को धूली में से उठा लेता है, वो ऊंचाई पर ले जाता है, वो दरिद्र को धूरे में से उठाकर खड़ा करता है, अधिकारियों के समान, अधिकारियों के साथ लेके चलता है। ये परमेश्वर का वचन है। दरिद्र व्यक्ति दरिद्र नहीं रहेगा यदि अपनी बुरी चाल को, अपने गलत कार्य को छोड़ देता है, आलस्य को छोड़ देता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है, उन्हें वो ऊंचा करता है, उन्हें वो आगे लेकर जाता है, वो उनकी सुधि रखता है। हर कदम पर परमेश्वर का दया का हाथ उनके साथ साथ बना रहता है, और जब वो उनके साथ रहता है तो वो उनको ऊंचाई पर ले जाकर, आपको और मुझे ऊंचाई पर ले जाकर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। भजन संहिता 107 और उसका 41 पद में भी यहाँ भजनकार कहता है, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनकी भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। दरिद्रों को ऊंचाई पर ले जाता है, ऊंचाई पर उठाता है। आखिरी चीज कहता है, इनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं समझता है। जो प्रार्थना ये कमजोर लोग करते हैं, ये दरिद्र लोग करते हैं, दीन लोग करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 102 और उसका 17 पद में कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हमारा परमेश्वर हमें, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें ऊंचे पर ले जा सकता है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, यदि अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, हम आलस्य को छोड़ देते हैं, हम बुरी संगति को छोड़ देते हैं, यदि नशे की आदत है उसको छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर आपको धनवानों की कैटेगरी में लेकर आएगा। परमेश्वर आपको उच्च कोटि पर ले जाएगा, ऊंचे पर ले जाएगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। और कई बार हम जानबूझकर भी दरिद्र और निर्धन बने रहते हैं, जानबूझकर भी। परमेश्वर ने आपको उठाया है, लेकिन फिर भी आज गरीबों का हिस्सा हम ले लेते हैं। अभी सरकार ने बहुत मदद की गरीबों की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी एक एक बार, दो दो बार, कई कई बार जो सरकार ने राशन दिया था उसको लेते रहे। हम गरीब बनते जाते हैं। हम गरीब, हमारे पास सब कुछ है, घर में सब साधन है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी हम क्या करते हैं, इन गलत बातों में अपने आप को गरीब बना के रखते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब बने रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग दरिद्र रहे। वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, बुरी संगति से बचे, प्रभु के साथ बढ़ते चले जाए। इसलिए प्रभु हमारी मदद करें और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। ये गीत आपको आनंद देगा, ये गीत आपके जीवन को बदल देगा, ये गीत आपको परमेश्वर की संगति में लेकर जाएगा, ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, YouTube पे जाकर सब्सक्राइब करें और इसके द्वारा दूसरों को भी आप आशीष करें, ताकि प्रभु आपके द्वारा भी इस सेवकाई में शामिल होकर आप प्रभु की महिमा कर सकें। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा